सुबह का समय था। एक अर्थी निकल रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन अपने आंगन में धूप ले रहा था। सर्दी का समय था। तो उसकी पत्नी ने कहा, कोई मर गया है। तो उसकी पत्नी ने कहा, कोई बड़ा व्यक्ति लग रहा है, क्योंकि भीड़ काफी है। तो उसकी पत्नी ने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा, नसरुद्दीन देखो। तो नसरुद्दीन ने कहा, अभी मैं उस तरफ मोहनी किए हुए हूं, अभी मैं धूप ले रहा हूं। मनुष्य मृत्यु को देखने में भी अपनी पीठ नहीं घुमाता है, तो स्मरण का खाक करेगा। मृत्यु किसी की भी हो, वो मृत्यु खुद की मृत्यु है। जब एक पीला पत्ता पेड़ से गिरता है, तो समझना मेरी मृत्यु है, खुद की मृत्यु है। सांझ को जब एक फूल कुमला जाता है और नीचे गिर जाता है, तो समझना मेरी मृत्यु है। इस पृथ्वी पर हर एक मृत्यु खुद की मृत्यु है। एक बार सूफी फकीर के शिष्य ने स्वप्न देखा कि मौत उसके कंधे पर आधी रात को हाथ रखे हुए है और कह रही है कि आज सांझ को सूरज ढले, मैं आपके पास आ रही हूं। तो सूफी फकीर का शिष्य घबरा गया। मौत ने कहा, तुम्हारी 12 घंटे के बाद मृत्यु निश्चित है। मैं इसलिए बताने आई हूं कि तुम एक बड़े फकीर के शिष्य हो, तो अगर मैं पहले से बता दूं तो अपना एक इंतजाम कर लो बचने का। भाग सको तो भाग लो, नहीं तो मृत्यु तो निश्चित है। तो सूफी फकीर का शिष्य आधी रात को घबरा गया और जगा। तो उसने शिष्य से कहा, क्या बात है शिष्य? तब शिष्य ने कहा कि मृत्यु भी आई थी और कह रही थी कि 12 घंटे के बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जो भी करना हो कर लो, समय है बाकी अभी। तो उसके गुरु ने कहा, लो ये मेरा घोड़ा, जितना भाग सकते हो भाग लो, जितना तेजी से भाग सको। गुरु मजाक कर रहा था, मगर उसका शिष्य उस मजाक को समझ न सका। उसने घोड़ा लिया और उसने तेजी से दौड़ लगा दी। तेजी से दौड़ा, बहुत तेजी से दौड़ा
और 12 घंटे बाद एक आम के बाग में एक पेड़ के नीचे जा बैठा। बहुत घबराया हुआ था, घोड़ा भी थका हुआ था, खुद भी थका हुआ था। सबसे पहले उसने अपनी पीठ थपथपाई, फिर उसके बाद घोड़े की पीठ थपथपाई। घोड़े से कहा, बहुत ताकतवर हो, हिम्मतदार हो, भूख भी लगी होगी, मगर तुमने मेरा साथ दिया, बहुत हिम्मतदार हो। ये सब वो कह ही रहा था कि तब तक आधी रात की तरह कंधे पर फिर हाथ पड़ा। वो हाथ था मौत का। मौत खिलखिलाई, हंसी और उसने कहा, वाह, बड़े हिम्मत वाले हो तुम, घोड़ा भी तुम्हारा हिम्मत वाला है। मुझे चिंता थी कि तुम 12 घंटों में इस पेड़ के नीचे कैसे आओगे। जब तक तुम नहीं आ पाते मेरा आना कोई मतलब नहीं था, और तुम्हारी मृत्यु इसी पेड़ के नीचे निश्चित थी। तो मैं भी बहुत चिंतित थी कि 12 घंटों में तुम कैसे यहाँ आओगी। मैं तो नहीं समझ पा रही थी कि तुम यहाँ पहुँच जाओगी, लेकिन तुम तो बहुत हिम्मतदार निकली और 12 घंटे में इस पेड़ के नीचे जहाँ तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, उस पेड़ के नीचे तुम आ गई। तो लोग घबराते हैं मौत से, लेकिन वो भूल गए कि मौत निश्चित है। मौत हर जगह है, जहां भी हो वहां मौत निश्चित है। जिस हालत में हो उस जगह भी मौत निश्चित है। जिस व्यक्ति की जहां मौत होनी वहीं होगी। लेकिन उसका शिष्य, उसके गुरु ने तो मजाक किया था, मगर उसका शिष्य उस मजाक को समझ न सका। अगर शिष्य थोड़ा समझदार होता तो अपने गुरु से कहता कि 12 घंटे से मरना तो है ही, कम से कम अमृत का स्वाद तो चखा दो, शाश्वत का रास्ता तो बता दो। मगर उसने बचने का उपाय सोचा और घोड़े को लेकर भाग पड़ा। मगर उसे ये नहीं पता कि मौत हर व्यक्ति की निश्चित है। कहाँ भाग कर जाओगे, घोड़े की भी मौत निश्चित है, घोड़ा भी मरने वाला है। तो हर व्यक्ति को सोचना होगा कि हम ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि मौत सभी की निश्चित है। मौत होनी है, फिर भी लोग मौत से घबराते हैं, भागते हैं। कहाँ भाग कर जाओगी? इस संसार में हर जगह मौत खड़ी है, हर व्यक्ति के सिर पर मौत खड़ी है। कहाँ तक भाग कर जाओगी? भाग सको तो भाग लो, मगर भाग कर जाओगी कहाँ? सभी की मौत निश्चित है।